हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हमारी छोटी सी दुनिया में। मैं गीता। तो यहाँ शशि आ गई। शशि ऊपर की सफाई कर रही थी, नीचे की करके फिर ऊपर आ गई। तो यहाँ पे सारी ऊपर की सफाई भी हो गई है। तो अब मैं जाऊँगी नीचे। तो तनु आई हुई है। तो तनु कहती कि मम्मा मैंने पनीर के पराठे खाने हैं। तो उसकी ना ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो चलो अब हम तैयारी कर लेते हैं पराठों की। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1 इंच अदरक और एक प्याज, थोड़ा बड़ा सा प्याज लेंगे और इसको चॉप कर लेंगे दोनों को। और ये मैंने ले लिया धनिया और ये 2 हरी मिर्च बारीक बारीक काटनी। और यहाँ पे मैंने ले लिया आटा 3 कप गेहूं का आटा। तो 2 टेबलस्पून हम डाल लेंगे इसमें बेसन। तो ये चॉप किए हुए प्याज और अदरक, तो ये मैंने डाल लिया। और अब डाल देंगे धनिया और हरी मिर्च। तो ये मैंने डाल लिया। पनीर 200 ग्राम और अपने बेसिक मसाले डाल लेंगे। ये जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। और ये मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। हम तीखा कम खाते हैं। और यहाँ मैंने डाल ली काली मिर्च। तो यहाँ ये सब मिक्स करके तो बाद में मैं डाल रही हूँ नमक। टेस्ट के अनुसार आप अपने हिसाब से डाल सकते हो नमक। तो यहाँ अच्छे से आटा गूँध लेंगे, सॉफ्ट सा पराठों का आटा तैयार कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको तीखा चाहिए आप उसके हिसाब से मसाले डाल सकते हो। तो यहाँ आटा मेरा लग गया और ये तैयार हो गया आटा। ये देखो सॉफ्ट सा पराठों वाला आटा तैयार हो गया। और अब हम तैयारी कर लेंगे आगे आगे की। तो ये ना, ये देखो ये रोटी पैक है। ये भी मैंने ऑनलाइन पर परचेज़ किया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप जैसे ही रोटियां डालोगे तो इस जिप लगा दोगे तो ये काफ़ी देर तक ठंडी नहीं होंगी रोटियां। तो ये देखो, ये मैं बटर पेपर लगा लूँगी इसमें, ताकि इसमें घी ना लगे। और अब हम बना लेंगे अपने पराठे। आप जिसमें शेप में बनाना चाहो बना सकते हो, ट्रायंगल शेप में, राउंड शेप में। तो जैसे भी आपको जो भी शेप अच्छी लगे आप उसके हिसाब से पराठे बना सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद। जैसे बच्चे नखरे करते हैं ना, तो आप ये पराठा बना के खिलाओगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप बच्चे रोज़ डिमांड करेंगे यही पराठे की। ये बहुत टेस्टी होते हैं। हस्बैंड को भी बहुत बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और बन भी जल्दी जाते हैं, आप टिफ़िन में पैक करके दे सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और वीडियो को शेयर भी करना। तो प्लीज़ ये इतना काम कर दिया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप जैसे कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कर दिया करो। तो यहाँ मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी एक एक करके। तो पीछे से ना मम्मी बार बार आके पूछ रहे थे, अभी तक बने नहीं पराठे। तो मम्मी भी बड़े एक्साइटेड थे, ये पराठे उनको भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैं सारे पराठे अब तैयार कर लूँगी। तो यहाँ हमारे सारे पराठे तैयार हो गए हैं। ये देखो ये कितने सॉफ्ट पराठे बने हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो
आप चाहो तो आप दही के साथ खा सकते हो, अचार के साथ खा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो आप ये पराठे बना के खा सकते हो। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ ना ये अगले एक दिन बाद की ये वीडियो है। तो यहाँ योगा क्लास शुरू हुई हुई थी, कोई संत आए हुए थे। तो ये सुबह 4 बजे की वीडियो है। और शायद कि नहीं आ रही और ये वो कृपा कहते हो कमा चलाई थी समझ आ रही कि नहीं किन्ने की तुसी अच्छा आ कहीं तो बोलो थैंक यू गाला नहीं कटनिया मुस्कुरा के बोलो थैंक यू। तो यहाँ पे ना वो योगा भी करवाते थे, मेडिटेशन वगैरह करवाते थे। तो उन्होंने ना बोला था कि 5 दिन का ये शिविर था। तो मैं 2 दिन गई और अगले दिन मुझे टेम्परेचर हो गया। तो मैं नहीं गई। तो उनका फ़ोन आया। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो फिर वो बोलते कि नहीं एंट्री नहीं मिलेगी फिर आपको, तो येलो कार्ड देना है तो वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप अपने अपने लिए जाना है। तो ऐसी बात कर रहे थे वो। क्लास से आई तो आके तो फिर पूजा पाठ की, क्योंकि नहा धो के गई थी मैं वहाँ पे। तो वहाँ से आके तो फिर मैंने क्या किया कि पूजा पाठ करके फिर थोड़ी देर सो गई। तो सोने जब मैं उठी तो फिर हस्बैंड नाश्ता करना, उनको नाश्ता वगैरह करवा के तो अभी वो गए ही थे। तो शशि आ गई, फिर उससे काम वगैरह करवाया, सफाई वगैरह करवाई, क्योंकि कपड़े तो धुलने नहीं थे आज। तो फिर वो करके फिर वो चली गई। तो फिर आज फिर डिलीवरी वाला आ गया। तो डिलीवरी वाले ने ये लेके आया था, ये मैंने ऑनलाइन जो है मंगवाए थे। ये क्या है, ये बैग है, प्लास्टिक बैग, बहुत ही अच्छे ये हैं। देखो ये इसमें ना हम बड़े अच्छे से आराम से अपने जितने भी क्लॉथ होते हैं विंटर के या समर के होते हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें अरेंज कर सकते हैं। देखो तो इसके साथ ना ये एक पंप आता है। तो ये पंप का क्या काम है इसका, लगा के तो जैसे आपने जो भी कुछ इसमें डाला है इन बैग में, ब्लैंकेट डाला है या आपने क्लॉथ डाले हैं विंटर के या समर के क्लॉथ डाले हैं, तो इसको जब इसको पंप को लगाते हैं तो लगाने से उसकी उस चीज़ की भी पूरी एयर जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये ना बड़े काम की चीज़ है। तो इसमें आप ट्रिपल गुना इससे, जैसे ये मार्केट से मिलते हैं ना, इस इसके हिसाब से इसमें ट्रिपल क्लॉथ या कोई भी चीज़ आ जाती है। तो जैसे मैं ना क्या करती थी कि ये दोनों सीज़न में, या विंटर का हो या समर का हो, ये वाले मंगवा लेती थी मार्केट से। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा का मतलब कि ये एक ही सीज़न चलते हैं। जैसे विंटर के डाल ले हैं तो जैसे हमने निकालने हैं तो समर के लिए और हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये फट जाते हैं, बहुत ही ये हल्के होते हैं। तो ये मुझे ना अच्छा लगा, तो ये मैंने परचेज़ किए हैं। तो अब देखती हूँ, इसमें डालती हूँ, और मुझे लग रहा है इसकी थिकनेस जो है ना, थिकनेस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी देर चलेंगे। अब वो तो चलो मैं यूज़ करके मुझे पता चलेगा। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आपके भी कोई काम आ जाए या आपको भी चीज़ अच्छी लगे तो आप परचेज़ कर सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये ना एक ही पैकेट में, ये देखो बड़े सारे हैं। एक तो ये है, तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, देखो, और ये 5 हो गए। ये 5 का पैक मिला मुझे। तो इससे मेरे सारे जो है क्लॉथ, हस्बैंड के भी और मेरे भी, और ये आ जाएंगे, इसमें आराम से आ जाएंगे। तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता, क्योंकि हर सीज़न में वो वाले लेते हैं, उसके हिसाब से ये सस्ते हैं, ये अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं विंटर के जो थे तो वो मैं क्लोज़ करने वाली थी। तो मैं चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको भी कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये देखो ये सभी अलमारियाँ भरी हुई हैं। तो ये सब मैं ये देखो, ये भी और उधर दूसरी साइड में भी है, ये देखो।
तो अब मैं ये सब समेट लूँगी। तो ये देखो, ये ना बेड की साइड में हमारे ये ड्रॉर बना हुआ है, तो यहाँ से भी मैं निकाल लूँगी। और ये देखो, ये सारे निकाल लिए हैं। और अब ये रख दो। ये वाला काम ना सबसे बड़ा काम लगता है विंटर का और समर का। तो ये देखो, आपको भी ऐसे ही लगता होगा। तो देखो, ये बहुत ही अच्छे से इसमें आ जाएंगे से सारे कपड़े। तो देखो, ट्रिपल गुना मैं इसमें डाल दूँगी। और मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने मंगवाए हैं। मुझे लग रहा है कि ये सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे। बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है मुझे। तो मैं देखती हूँ ये। अभी तो ब्लैंकेट तो हम ले रहे हैं, तो जब ब्लैंकेट भी रखने हैं तो फिर मैं यही शायद मैं मंगवा लूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट के लिए भी ये अच्छी है। तो एक तो कम स्पेस लेंगे, जहाँ भी हमने रखने हैं, इसको रखना है, तो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है मुझे। तो ये हम दोनों के थे कपड़े। बच्चे तो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो वो वहाँ पे ही रख लेते हैं, क्योंकि फिर वहाँ से लेके आना फिर छोड़ना, तो ये इससे बेटर है कि वो वहाँ पे ही रख लेते हैं। तो इसलिए फिर वो उनको ये सब कुछ नहीं। पहले तो होता था कि बच्चे आते थे, फिर विंटर के लेके जाते थे, समर के छोड़ के जाते थे। तो ऐसे फिर 2 साल हो गया, तो मैंने बोला कि नहीं, आप वहाँ पे ही रखो कपड़े। तो क्योंकि आना जाना, वहाँ से इधर आना, इधर से उधर जाना, तो वहाँ पे ही रख लेते थे। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो का यहाँ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।